अस्सलाम वालेकुम। अबरार अहमद इज हियर विद यू टुडे। आप सबको बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में खुश आमदीद कहते हैं। और आज आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के फर्स्ट मंथ के स्टडी प्लान के बारे में जो है वो बताया जाएगा कि ईच डे की क्लास में आप क्या सीखेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है और उसको कैसे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके मेजर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपको जो है वो 10 वर्ड्स जो है वो दिए जाएंगे जिससे आप जो है वो मजीद सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। और उसके बाद दूसरी क्लास की अगर हम बात करें तो दूसरी क्लास में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जो है वो आगाह किया जाएगा। मीन्स के पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप जो है वो कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद जो है वो आपको उसकी असाइनमेंट दी जाएगी। डे थर्ड की अगर हम बात करें तो डे थर्ड में हम रिवीजन करेंगे जो कुछ हम जो है वो लर्निंग कर चुके हैं क्लास 1 और क्लास 2 में। क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पस है इस कोर्स का वो है सीखना। हमारा पर्पस जो है वो यहाँ पे जो है वो सिलेबस को खत्म करना नहीं है। हम आप लोग जो है वो यहाँ पर क्योंकि सीखने आए हैं तो सीखने के लिए आपका जो है ना वो हर 2 डेज के बाद यहाँ पे जो है वो टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट होगा, ताकि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि जो कुछ आपने जो है वो सीखा है वो वाकई आपको आता है। तो क्लास 3 के अंदर आपका टेस्ट होगा जो कुछ आपने जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 में आपने रीड आउट किया होगा। और मजीद उसकी जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लास 4 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि इसके अंदर जो है वो दिस एंड दैट के टोटल कंप्लीट जितने भी इंग्लिश के अंदर जो है वो इस्तेमाल हैं उनके बारे में जो है वो बताया जाएगा और उनकी जो है वो एग्जांपल्स होंगी। और 15 जो है वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस होंगे। और उसके बाद फिर जो है वो आपको उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसको आप इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट करेंगे और आपको असाइनमेंट जो है वो घर के लिए करने को दी जाएगी। फिफ्थ क्लास में हम दीज और दोज का इस्तेमाल सीखेंगे। आपको यहाँ पे ये टू टू स्मॉल वर्ड्स जो है वो ये दिखाई दे रहे होंगे कि दिस एंड दैट जस्ट एक दिन में होगा, दीज एंड दोज जो है वो सिर्फ एक दिन में होगा। क्योंकि इनके जो है वो कंप्लीट यूजेस जो है वो इंग्लिश में आपको बताए जाएंगे जो कि 10 to 12 जो है वो इसके कंप्लीट इंग्लिश के अंदर यूजेस हैं। उसके बारे में आपको जो है वो आगाह किया जाएगा। उसके बाद फिर इसकी जो है वो एग्जांपल्स होंगी और आपका एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग का जो है वो टेस्ट किया जाएगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आपको 10 सेंटेंसेस जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईच डे जो है वो आपको 10 वर्ड्स जहाँ पे मेमोराइज करवाए जाएंगे उनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे। और यहाँ पर 6th क्लास में फिर आपका टेस्ट होगा जो कुछ आपने जो है वो क्लास 4 और क्लास 5 में जो है वो रीड किया हुआ उसकी हम मजीद जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और मजीद उसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। उसमें आपकी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। इस एमआर का कंप्लीट यूज क्या है इसको जो है वो हम 7th क्लास में सीखेंगे। उसकी एग्जांपल्स होंगी और 20 सेंटेंसेस जो है वो आप लोग बनाएंगे प्रैक्टिस में। और उसके बाद जो है वो आपको उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनकी आप जो है वो मजीद प्रैक्टिस करेंगे। 8th क्लास के अंदर आप जो है वो वॉज वर्क का कंप्लीट यूज इन इंग्लिश जो है वो सीखेंगे। उसमें जो है वो आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी। उसके बाद फिर जो है वो सेंटेंसेस जो है वो दिए जाएंगे, प्रेजेंट के कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप पास्ट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप ट्रांसलेट करेंगे। और 10 वर्ड जो है वो आपको दिए जाएंगे जिनके आप सेंटेंसेस बनाएंगे वॉज वर्ड का जो है वो यूज करते हुए। और ये याद रहे कि ईच डे आपको न्यू 10 वर्ड जो है वो मेमोराइज करवाए जाएंगे। जिस टॉपिक के ऊपर हमने जो है वो बात की होगी, जो टॉपिक डिस्कस हुआ होगा उसके रिलेटेड आप जो है वो उन 10 वर्ड्स को यूज करते हुए नए सेंटेंस जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो 9th क्लास के अंदर फिर हमारा जो है वो टेस्ट होगा जो कुछ हमने क्लास 7 और क्लास 8 में जो है वो रीड आउट किया हुआ उसमें आपकी जो कंफ्यूजन होगी, जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो मिस्टेक्स होंगी उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर क्लास 10 की हम बात करें तो डू और डज
का कंप्लीट यूज इन इंग्लिश जो है वो बताया जाएगा कि डू और डज का इंग्लिश में मुकम्मल जो है वो यूज क्या है, यानी कहाँ कहाँ पे डू डज जो है वो इस्तेमाल होता है और ये क्या क्या जो है वो मीनिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये भी क्लास आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके बाद आपको 10 न्यू वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके आप सेंटेंसेस बनाएंगे डू और डज का इस्तेमाल करते हुए। और क्लास 11 में हम कंप्लीट यूज ऑफ डिड इन इंग्लिश जो है वो सीखेंगे कि डिड का जो है वो मुकम्मल इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर क्या है, कहाँ कहाँ पे जो है वो ये क्या मीनिंग प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद फिर इसकी जो है वो प्रैक्टिस होगी। आपको उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और 10 न्यू वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि डिड का इस्तेमाल करते हुए आप उनसे जो है वो सेंटेंसेस बनाएंगे। और 12 क्लास के अंदर अगेन आपका जो है वो टेस्ट होगा जिसमें आपको क्लास 10 और क्लास 11 में जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उनका जो है वो हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे और उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो मिस्टेक्स होंगी, उनको एड्रेस किया जाएगा। क्लास 13 की अगर हम बात करें तो क्लास 13 में आपको कंप्लीट यूज ऑफ हैज हैव के बारे में बताया जाएगा कि इंग्लिश में हैज हैव के कितने जो है वो इस्तेमाल हैं। उसके बाद फिर आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो है वो टेस्ट लिया जाएगा कि आप किस लेवल पर जो है वो इस टॉपिक को जो है वो समझ पाए हैं। उसके बाद फिर आपको उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे हैज हैव का इस्तेमाल करते हुए और 10 वर्ड जो है वो आपको न्यू मेमोराइज करवाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप हैज हैव के जो है वो सेंटेंसेस बनाएंगे। क्लास नंबर 14 में आपको कंप्लीट यूज ऑफ हैड के बारे में बताया जाएगा कि हैड जो है वो इंग्लिश में कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या क्या जो है वो मीनिंग प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद फिर आपको कुछ उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप हैड का इस्तेमाल करते हुए कन्वर्ट करेंगे और 10 न्यू वर्ड्स जो है वो आपको मेमोराइज करवाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप हैड से जो है वो अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। और क्लास नंबर 15 में अगेन जो कुछ आपने क्लास नंबर 13 और 14 में पढ़ा हुआ उसका जो है वो एक टेस्ट होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का टेस्ट होगा। उसमें आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो मिस्टेक्स होंगी, उनको जो है वो एड्रेस किया जाएगा। और क्लास 16 में हम नाउन के बारे में सीखेंगे कि नाउन क्या होता है और इसकी जो है वो टाइप्स के बारे में। और इसी तरह जो है वो फिर आपको उर्दू के सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और 10 न्यू वर्ड्स जो है वो आपको दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप नाउन से जो है वो सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्लास नंबर 17 में आपको प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा कि प्रोनाउन बेसिकली क्यों यूज किया जाता है और किस तरह से जो है वो यूज किया जाता है। जितने भी इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन है उनको आपको जो है वो मेमोराइज करवाया जाएगा, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आपको उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और इसी तरह जो है वो फिर आपको जो है वो 10 न्यू वर्ड्स अगेन दिए जाएंगे जिनको आप इस्तेमाल करते हुए जो है वो प्रोनाउन से जो है वो सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। क्लास नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्लास नंबर 18 में अगेन आपका टेस्ट होगा जो कुछ आपने क्लास नंबर 16 और 17 में पढ़ा हुआ उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा, मजीद इसकी प्रैक्टिस की जाएगी ताकि आपने जो कुछ सीखा है उस पे आपका एतमाद जो है वो बहाल हो सके। और उसके बाद जो है वो क्लास नंबर 19 में हम जो है वो वर्ब का इस्तेमाल सीखेंगे कि वर्ब्स कितनी टाइप के होते हैं और वर्ब्स को जो है वो उसकी जो है वो फॉर्म्स हम कैसे जो है वो क्रिएट करते हैं। और उसके बाद फिर आपको कुछ उर्दू वर्ड्स दिए जाएंगे। क्लास नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्लास नंबर 19 में हम वर्ब के बारे में जो है वो जानेंगे कि वर्ब जो है वो सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होता है और वर्ब की क्या जो है वो टाइप्स होती हैं। और आपको उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और 10 न्यू वर्ड्स दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप वर्ब से जो है वो सेंटेंसेस बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम क्लास नंबर 20 के अंदर एडजेक्टिव के बारे में जो है वो सीखेंगे कि बेसिकली एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है और इसकी जो डिग्रीज हैं, यानी जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं उनके बारे में जो है वो हम मजीद सीखेंगे। उसकी प्रैक्टिस होगी, उर्दू के कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें उर्दू में एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा और आप उसको जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर जो है वो मजीद इसकी प्रैक्टिस होगी। 10 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप एडजेक्टिव के साथ जो है वो सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। और क्लास नंबर 21 के शुरू होने से पहले हम एक मंथली टेस्ट करेंगे। जो कुछ भी आपने पूरे मंथ में जो है वो रीड आउट किया है, हमसे सीखा है, उसका हम एक टेस्ट लेंगे जिसका बाकायदा तौर पे जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाए। और एक बात आप याद रखें कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है वो आप
लर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो लर्निंग के लिए टेस्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट के अंदर आप खुद को जो है वो एवेल्युएट कर पाते हैं, अपनी मिस्टेक्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं और मजीद जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। तो टेस्ट से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। इंशाल्लाह ताला आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद बहुत कुछ सीखेंगे।